मीडिया मैप न्यूज। आज हम आपको एक नए तरह के डिस्कशन पे ले चलेंगे। नवचेतन। जी हाँ, जनता को चेतना जगाना है, हमारी चेतना को और तेज करना है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं मीडिया मैप न्यूज में। मेरे साथ हैं प्रोफेसर प्रदीप माथुर, मैं हूं प्रोफेसर शिवाजी सरकार। हम दोनों बात करेंगे आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर। विषय है जो आज के दिन में चल रहा है, जो मजहबी बातें हो रही हैं। क्या उन मजहबी बातों में हमें कहीं रुक जाना चाहिए, समा जाना चाहिए, या उसी के जरिए चलते रहना चाहिए? जी हाँ, ये बातें हमारे और प्रोफेसर माथुर के बीच में शुरू हुई। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व वाइस चांसलर ने कुछ पोस्ट किए। आपने कहा पोस्ट किया तो क्या हो गया? जी हाँ, पोस्ट किया उन्होंने, पर हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसे एक प्रबुद्ध व्यक्ति सिर्फ ये कहेंगे कि स्वतंत्रता के बाद क्योंकि किसी एक मजहब से जुड़े लोग ही शिक्षा मंत्री बने, इसलिए सारी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई। जबकि हमारा तजुर्बा यही है कि जो भी शिक्षा व्यवस्था बनी हिंदुस्तान के जो संस्कृति है उसके मुताबिक, कोठारी कमीशन ने जो बनाई वो आज भी सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छी एजुकेशन पॉलिसी थी। खैर वो एक अलग चीज है। पर उसके जवाब में माथुर साहब आपने कहा इन बातों पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। अब मैंने कहा कि क्या तवज्जो न देना एक सेंसरशिप है? फिर हमारी आपकी बातचीत आगे बढ़ती रही। नहीं, ऐसा है। मेरा मानना यह है कि हमको एक ये हिंदू मुस्लिम वर्ष से ऊपर उठना चाहिए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और हमें उन सब लोगों को इग्नोर करना चाहिए जो कि इस तरह की बातें कह करके उलझाते हैं। बेसिकली देखिए, उनका काम होता है पब्लिसिटी गेन करना, और हम जब उनके बारे में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूज़मैन हैं, उनकी कोई भी ऐसी अजीबी बात जो है, जो भी बात हमको लगता है कि उसमें एक न्यूज़ वैल्यू हम देखते हैं, तो उनको मैं समझता हूँ बहुत शय मिलती है। तो बेस्ट ये है कि हमको उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उनका जो पर्पस है अपने लिए चीप पब्लिसिटी पाने का, वो पूरा हो जाता है अगर हम उनके बारे में लिखते पढ़ते या कुछ डिस्कस करते हैं। ये मेरा मानना है नहीं, समाज में कुछ भी हो रहा है उसको पर्सपेक्टिव में डिस्कस करना जरूरी है। इसलिए नहीं कि हमें वो चीजें अच्छी नहीं लगती, बहुत से तमाम लोगों को अच्छी नहीं लगती है, पर एक तबका है जो इन चीजों को बढ़ा रहा है। अगर हम चुप रहेंगे, इसको सेंसर करने की कोशिश करेंगे, उनको शह मिलेगी। और हमारी जो संस्था है, हमारा काम है हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करना, एक चेतनता जगाना, लोगों में एक सचेतनता लाना। ये भी सही है। एक चीज हमने देखी है अगर कि ये जो आज आप जिसको हम कहते हैं आमतौर पर कि भगवा व्यू है, जी हाँ भगवा है, पर भगवा भी तो एक रिएक्शन है ना। और रिएक्शन किसका है? वो भी एक दूसरे मजहब का जो घेटोइज्म है उसके रिएक्शन में आया है। तो कई चीजें अगर वहां अच्छी नहीं तो यहां भी अच्छी बात नहीं है। पर सवाल यह है कि घेटोइज्म को अगर हम घेटोइज्म से ही निपटने देंगे तो कुछ निपटेगा नहीं। तो हमारा समस्या वहां है कि कम से कम हिंदू जो प्रबुद्ध रहे हैं, हर वक्त प्रबुद्ध रहे हैं हिंदू, अपने रास्ता हर वक्त अलग बनाते रहे हैं। जब मध्य युग में भी उनके ऊपर अत्याचार होता रहा, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको काउंटर करने के लिए एक शांति से ऐसे कदम कई उठाए जिसका जवाब दूसरों के पास नहीं था। पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस बारे में चर्चा नहीं की, बातें नहीं की। एक चीज जो आजकल और देख रहे हैं कि हम अगर हिंदू हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं, हम गुंडई कर सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं, मंदिरों को तोड़ सकते हैं। और लगभग अगर आप देख लें उत्तर भारत में ही पिछले कुछ सालों में 1000 मंदिर करीब करीब तोड़ दिए गए। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, सवाल ये है कि अगर दूसरे मजहब में बातें सही नहीं है तो हमारे मजहब में बातें सही कैसे हो सकती? और पत्रकारिता में
डिस्कस न करना तो जुर्म माना जाता है। नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि जो गंभीर मुद्दे हैं उनको हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए, कोई बने नहीं है इसमें। समस्या ये आ रही है जबकि कोई भी आदमी कहीं से उठ करके कोई बेवकूफ़ी की बात कह देता है और हम उसको डिस्कस करने बैठ जाते हैं। उसमें आप लोग यूट्यूब प्रोग्राम बना देते हैं, बात कर देते हैं बिना उस आदमी की हैसियत जाने, बिना उस आदमी के इंटेंशन जाने। ये पब्लिसिटी का ये जो मामला है कि आप बेवकूफ़ी की बात करें, पब्लिसिटी करें, प्राप्त करें, ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको अपने एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। पहले हम लोग को जब जब मैं युवा पत्रकार था उस जमाने, हम लोग ये ऐसी तमाम बेवकूफ़ी की बातों को इग्नोर करते रहते थे। मैं जब बनारस में पायलट का एडिटर था तो एक दिन समाजवादी नेता राजनारायण मेरे कमरे में आए, बातचीत होने लगी, सब होने लगा। तो मुझसे कहने लगे, देखो मैंने पहले ही कहा था ना कि राजीव गांधी अपनी माँ को मरवा डालेगा, देखो इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। तो हमने कहा कि अच्छा, आपका ये मानना है? बोले हाँ, इसे तुम लिख दो हमारे नाम से। तो हमने कहा कि हम लिख तो देंगे लेकिन आपने पहले कब कहा थे, बता दीजिए हमको। अरे बोले मैंने पहले कहा था। तो हमने कहा कि आपने पहले कहा तो उसके अखबार में छपा था। तो बोले ये, हमने कहा नहीं, आप हमें सबूत दीजिए कि आपने पहले कहा था तब इसको छापे, वरना ये हो सकता है कि आप बाद में भी बात कह रहा हो, मतलब ये सब। खैर, ना उनके पास सबूत था ना कुछ था। तो खैर बातचीत आई, चले गए वो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़े से लेकर छोटे तक हर नेता इस तरह चाहता है, जो कि गंभीर नहीं होता है, इस तरह की बातें करके अपनी पब्लिसिटी गेन करे। अब जब हम लोग उसको पब्लिसिटी देने लगते हैं तो हम जाने अनजाने उसके क्या करना चाहिए, उसकी जो उसकी जो जो चाहता है उसके के शिकार हो जाते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि ऐसे लोगों को हम लोग इग्नोर करें। और अब आप जानते ही हैं बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं और भी हैं जो भी इस तरह की बातें करके वो करते हैं। मेरा मानना ये है कि कोई गंभीर आदमी ऐसी बात नहीं करेगा, हल्के फुल्के आदमी करेंगे और उनको हम वो करके पब्लिसिटी को बढ़ावा देते हैं। आपका बात सही है कि हमें ऐसी बातों को पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये है, पब्लिसिटी के अब जरिया सिर्फ अखबार नहीं रह गया, सिर्फ टेलीविजन नहीं रह गया, और भी बहुत सारे तरीके और वो इसको कर रहे हैं। तो अगर हम इस बारे में बातें करके इसकी परेशानियों को लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को कौन समझाएगा? देखिए, हमारा कहना एक चीज है, डिफेंड नन, एक्सपोज ऑल। ये हमको करने की जरूरत है। हमें किसी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, पर सबके बारे में खुल के बताने की जरूरत है। वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसकी क्या मंशा होगी। मैंने ये भी महसूस किया, अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एक कॉमेडियन के कुछ कहने से जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, वो भी तभी चुप हुए जब उनके ऊपर भी शार्प क्रिटिसिज्म हुआ। वो शार्प अटैक कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे, स्टूडियो तोड़ रहे थे। वो कोई तरीका तो नहीं है। पर जब देखा उन्होंने कि देश भर में लोग ये कह रहे हैं कि अब बड़े नेता कहां से हैं, बड़े होते तो ऐसे थोड़ी बात करते, तो उनको भी सोचना पड़ा। तो हम जो चीजों को बात कर रहे हैं, उस बात करने का हमारा मतलब ये नहीं है कि किसी को उठाना है या किसी को गिराना है। पर समाज में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो गलत बातें जो हो रही हैं उसको तो लोगों तक पहचानने की जरूरत है। हम नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ बात को मैं हम लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं। अगर कोई नेता या उसके समर्थक जो है नेता की आलोचना करने वाले के घर पे तोड़फोड़ करते हैं तो हमको जरूर रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको दबाने का प्रयास है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बड़ा या जिम्मेदार नेता कोई ऐसी बात कहता है जो कि हम समझते हैं देश की पॉलिसी को बताता है, तो उसको हमको कहना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ पब्लिसिटी के एंगल से कोई बेवकूफी की बात कह रहा है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे उदाहरण को कंगना राउत ने कह दिया कि साहब आजादी 2014 में मिली, मतलब अब निहायत बेवकूफी की बात है। इस पे आप क्या करेंगे? मतलब इस पे हम लोग डिबेट करे जा रहे हैं, बात करे जा रहे हैं, वो ऐसी है वैसी है, ये एब्सोल्युटली हम तो ऐसी बातें ना, इन बातों को तो हमें बात करनी नहीं नहीं, चाहिए। मैं और वैसी मैं बातें ये कर रहा समझता हूँ। हूँ इस तरह के लोगों और जैसे हमारे इस तरह के लोगों का नाम भी लेना चाहिए। दे आर नॉट वर्थ इट। नॉट दिस इज, मेरा ये मतलब है। अब एक केंद्रीय मंत्री वो कहते हैं ये बात हो सबको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, ये कोई बात है? तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं कि इस तरह की बातें करके हम लोग दो नुकसान कर रहे हैं। एक तो हम लोग गलत लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी हम लोग ये वो कर रहे हैं कि जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर डिबेट हम होने नहीं देते हैं। मतलब ये मेरा मतलब ये है कि हमको एज जर्नलिस्ट
थोड़ा सेलेक्टिव होना चाहिए कि क्या मुद्दे ऐसे हैं जो कि गंभीर है, समाज से संपर्क रखते हैं, उनके बारे में बात की जाए, या हर एक बेवकूफी के बात के स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग अपनी गलती कर सकते हैं। आज मेरे ख्याल में हम लोगों की जो बातचीत हुई, कुछ अलग हुई, कुछ फर्क हुई, आप इसमें कुछ जोड़ सकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार और प्रोफेसर माथुर आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।